कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने आज एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश दलित समाज में हो रहे अत्याचारों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर हो रहे हमले और अपमानजनक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबेडकर मूर्तियों के अपमान पर उन्होंने कहा कि कई जिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जो दलित समुदाय के स्वाभिमान पर हमला है। इसके साथ ही दलितों पर हिंसा और उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। साथ ही शिक्षा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे दलित और गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में है। मुख्यमंत्री द्वारा कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा के आदेश को लेकर भी सवाल उठाते हुए गौतम ने कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों पर ध्यान दे रही है, लेकिन दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है और सरकार से भी यह मांग करती है कि वह मामलों में सख्त कार्रवाई करें। दलित समाज के साथ हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। वोट, आप किसी का भी वोट बैंक मत बनो। किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बनने से पहले ये देखो कि अब तक जिन जिन सरकारों की सत्ता रही है उन्होंने आपको क्या दिया और कौन सी सरकारें रही हैं जिन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया। कौन है जो आपके लिए लड़ सकता है, कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पे संसद के अंदर भी, संसद के बाहर रोड पे भी जो आपके लिए लड़ने का मादा रखता है, जो आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने का संकल्प लेके काम कर रहा, आप उसके साथ खड़े होइए। अब समाज को बंटने से काम नहीं चलेगा, समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस इस बार शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में इकट्ठा करके अपनी तरफ, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट जाति के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनका जितना भला कांग्रेस जब तक मजबूत थी तब तक हो गया। क्योंकि उस वक्त तो केवल वजीफे के पैसे से बच्चे पूरे साल की फीस दे के इंजीनियर बन जाते थे, 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे उसी वजीफे के पैसे से। आज वजीफा ख़त्म हो गया है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का जो पैसे का जो प्रोविज़न किया था सरकार ने, ट्राइबल सब प्लान का जो ट्राइबल के लिए फंड का इंतजाम किया था, वो सारा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया है। एजुकेशन का बजट गिरा के 3% से भी नीचे ले आए, हेल्थ का बजट 2% से नीचे ले आए। तो शिक्षा से वंचित कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा उसकी मार इस देश के आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों, वंचित वर्ग के लोगों के है। योगी जी तो तमाम राजनीतिक मंचों से बोलते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है वो अलग अलग पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, हम सबका साथ और सबका विकास करके चलते। नहीं, वो केवल जो कावड़ लेने जाएगा उस पर पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन जिसके मुंह पे पेशाब किया जाएगा, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, जिसके युवाओं का कत्ल कर दिया जाएगा, जिसको घोड़ी के बारात निकालने पर मारा जाता है, उस पर कभी उन पीड़ित परिवारों के साथ ये मुख्यमंत्री योगी जी कभी साथ खड़े नहीं होते हैं। बल्कि जो उत्पीड़न करने वाले उनके तार कहीं ना कहीं योगी जी या उनकी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। से हायर एजुकेशन को उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अगर आज कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहे तो एक परिवार को SC, ST, OBC माइनॉरिटी तो 98 से 90%, यहाँ तक कि स्वर्ण जाति के भी 80% लोग अपने बच्चों को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने में सक्षम नहीं है। उसके लिए 15 से 25-30 लाख रुपया चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार केंद्र में आई है जिसने लोगों के रोजगार के अवसर छीन लिए। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कांग्रेस ने बनाया था, एक एक करके सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिए। आधे से ज़्यादा रेलवे बेच दिया, सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर दिए, आधे बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसे में इस देश को बचाएगा कौन? इस देश में शिक्षा को भी आपने छीन लिया, रोजगार को आपने छीन लिया, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लाके और लेटरल एंट्री लाके आपने नौकरी के अवसर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सामाजिक न्याय को लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे ज्वाइन करने के 9 महीने बाद मुझे ये मौका दिया कि मैं SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया हूँ। अब पूरे देश के इस दलित समाज को, वंचित समाज को एकजुट करके इनके हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे। उसी के लिए आज यहाँ 11 समाज के हमारे कुछ साथियों ने मुझे बुलाया था, तो मैं उनके बुलावे पाया हूँ। लेकिन जल्दी ही SC डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम होगा और हम पूरे 2027 का पूरा रोड मैप हम अपने उस प्रोग्राम में जल्दी देंगे। जो कि आप उत्तर प्रदेश की